है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। झुंझुनू पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में एवं कोतवाली थानाधिकारी मदन लाल कड़वासरा के नेतृत्व में बड़ी जबरदस्त सफलता हासिल की है, जिसमें राजस्थान के टॉप 25 में शुमार 10,000 रुपए के इनामी को पकड़ा गया है। पकड़ा गया आरोपी संदीप सैनी उर्फ पिंटू खेतरी नगर का निवासी है। हाई प्रोफाइल की छवि के इस व्यक्ति को पकड़ना झुंझुनू पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था। 6 माह से पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी। अंततः हाई प्रोफाइल छवि प्रदर्शित करने वाले अपराधी को पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से पकड़ा और गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने थाना कोतवाली झुंझुनू में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि यह व्यक्ति भारत सरकार के चीफ व्हिप के एडवाइजर के रूप में स्वयं को दर्शाता था। 4 इसकी फेक कंपनियां होने का पता चला है। विदेशी महंगी गाड़ियों में घूमना और बड़े होटलों में ठहरता था। इस प्रकार से इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल छवि बना रखी थी। इसको एक मर्डर केस के मामले में यह वांछित था। इसने एक फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बना रखा है, जिसमें यह स्वयं को लोकसभा का एक बड़े अधिकारी के रूप में बताता है। इसके साथ ही अनेक राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ा होना भी बताता है। कई स्थानों पर इसने पुलिस से गार्ड भी लिया है और बड़े फिल्म स्टारों के साथ इसकी तस्वीरें भी हैं। इस प्रकार इसने अपने आप को बहुत बड़े आदमी के रूप में प्रदर्शित कर रखा था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से झुंझुनू पुलिस अधीक्षक के रूप में मनीष त्रिपाठी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, अपराधियों की मानो सामर्थ्य आ गई है। थानाधिकारी मदन लाल कड़वासरा और उनकी टीम ने अथक प्रयासों से इस हाई प्रोफाइल छवि दर्शाने वाले सातिर को पकड़ने में कड़ी मेहनत मशक्कत की है, जो कि काबिले तारीफ है। कारनामे बहुत बड़े हैं। आप ही सुनिए जिला पुलिस अधीक्षक की जुबानी। झुंझुनू पुलिस ने एक बहुत जबरदस्त राजस्थान के टॉप 25 क्रिमिनल्स जो होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को हम अरेस्ट कर रहे हैं और ये व्यक्ति 10,000 रुपए का इनामी अपराधी है। इस व्यक्ति का नाम संदीप उर्फ पिंटू पुत्र सीताराम जाति सैनी और ये यहाँ झुंझुनू के निवासी हैं। खेती नगर में इनका निवास है। इस पूरे घटनाक्रम में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, जिसको कोतवाली पुलिस, यहाँ के SHO और उनकी टीम ने बहुत ही सतत प्रयास से और अपने बहुत ही अथक श्रम से इसको चारों तरफ घेर के इसको पकड़ा है। इस व्यक्ति को पिछले 6 महीने से झुंझुनू की पुलिस ट्रैक कर रही थी, लेकिन विगत 2.5-3 महीने से इसमें प्रयास एक नए सिरे से हमने शुरू किया था। मैं जब यहाँ आया तो उसके बाद इस पे चर्चा की गई तो 10,000 रुपए का, क्योंकि ये इनामी बदमाश है और DGP राजस्थान के द्वारा, हमारे महानिदेशक महोदय के द्वारा 10,000 रुपए का इनामी घोषित करने के कारण और IG रेंज से इनका इनाम घोषणा हुई, तो हमने इसको बहुत फोकस्ड अप्रोच से काम किया। हमने इसमें तकनीकी माध्यमों को एक तरफ रख दिया, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि अब तकनीक माध्यम के अलावा हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो खोज का है उसको हमने उस तरीके से हम इसको खोजेंगे। तो हमने जगह जगह कुछ हमारे चुनिंदा लोगों को भारत के कुछ हिस्सों में लगाया और वहां से हमें इस व्यक्ति की खोज खबर लगी। इसमें विशेष बात यह है कि हमने दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक, जो कि वहां पर ये विभिन्न भेष में कई बार इस अपराधी को देखा गया था और कुछ बड़े होटल्स में इसको देखा गया था, तो हमने हमारी फोकस दिल्ली पे रखा और कल देर रात्रि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से हमने इस व्यक्ति को, जब ये एयरपोर्ट पे घुसने वाला था तो हमने एयरपोर्ट से इसको अहमदाबाद की फ्लाइट में जाने से पहले इसको तुरंत डिटेन किया और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही शातिर अपराधी है जो तरह तरह के अपने अलग अलग भेष बनाता है, लोगों को मूर्ख बनाता है और उसके तहत उसने अपनी एक ऐसी छवि क्रिएट की कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति है तथा अत्यंत प्रभावशाली सर्किट में वो मूव करता है। दिल्ली के हाई पावर सर्किट में वो ये व्यक्ति अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा है। इसने अपने आप को चीफ व्हिप, जो कि भारत सरकार का चीफ व्हिप कहलाता है, और ये उनके चीफ एडवाइजर के तौर पे इसने आपको स्टैब्लिश किया। ये विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों का भेष बना के लोगों को मूर्ख बनाता रहा और अपनी पहचान छुपाते हुए समय समय पर अपने विभिन्न तरीके से अलग अलग कंपनियों के माध्यम से इसने अपने आप को बहुत बड़ा आदमी स्टैब्लिश किया। इसकी 4 फेक कंपनियां हमें पता लगी है। ये बहुत एक्सपेंसिव वॉचेस पहनता है, किराए की मर्सिडीज, ऑडी और विभिन्न प्रकार की विदेशी गाड़ियों में घूमता है और इस एयरपोर्ट पे आने से पहले ये मौर्य शेल्टन नाम के 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था।
साथ ही अपने आप को एक बहुत ही हाई प्रोफाइल क्रिमिनल के तौर पे इसने एस्टैब्लिश कर रखा था और ये बता रखा था कि मैं बहुत ही हाई पावर सर्किट में मूव करता हूं। इसको इसलिए पकड़ा गया कि एक झुंझुनू में एक केस हुआ था, उस केस में ये मर्डर में वांटेड था। उस केस के अंदर इसके ऊपर एक स्टैंडिंग वारंट था, तो इस कारण से पुलिस इसके पीछे थी और लगभग 6 महीने के प्रयास के बाद इसको पकड़ा गया। यहां पर ये बताना बहुत जरूरी है कि जब ये पकड़ा गया तो इसके पास में बहुत सारे फर्जी आईडी कार्ड्स मिले और इसका एक विजिटिंग कार्ड है जो ये बताता है कि जो ये है नहीं, वो चीफ व्हिप ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का अपने आप को बहुत बड़ा पदाधिकारी बताता है। इसके आधार पे हम आज कोतवाली में हमने एक प्रक्रिया के तहत हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसके अलावा मेरे पास में पूरी सूची है कि इसके राजस्थान के विभिन्न थानों में, जैसे कुन्हाड़ी कोटा में, सीकर में, झुंझुनू में कई मामले लंबित हैं और इस समय वो कई तरीके से कई जगह पर उसके ऊपर केस चल रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को कई विभिन्न पार्टियों का पदाधिकारी बताता है, कई जगह पुलिस की गार्ड लेता है, हमारे पास उसके वीडियोज हैं। कई जगह इसने शिलान्यास के पत्थर उसका उद्घाटन किया है, उसके हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं। और कई विभिन्न भारत की सेलिब्रिटीज और उनके साथ या तो वो फोटोशॉप्ड हैं और भारत के बहुत सारे यहाँ तक कि सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ भी उसकी एक फोटोग्राफ है जो लगता है कि वो फोटोशॉप्ड है, लेकिन उसने अपना एक ऑरा, अपना एक पूरा प्रचार कुछ इस प्रकार से किया है कि वो भारत का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। और ना केवल वो पॉलिटिकल सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिल्मी जगत में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का उसने अपना पूरा ऑरा क्रिएट किया हुआ है। और इसकी खोज में हमने दिल्ली, नागपुर, बैंगलोर, बॉम्बे, कई जगह हमारी टीमों को कई बार भेजा और हैदराबाद और नेपाल तक भी हम लोगों ने इसके पीछा किया और ये लास्ट जो है वो अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रहा था। आज जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है, इसका नाम पूरा जो नाम है वो संदीप उर्फ पिंटू है और ये इनके फादर का नाम सीताराम है। ये सैनी जाति के और गोठड़ा थाना खेतड़ी नगर जिला झुंझुनू के निवासी है। इस व्यक्ति को ये एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल है जिसने बीएससी और एलएलबी की हुई है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में 2011 में ये यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर एक दूसरी पार्टी से 2013 से 18 के बीच में एक दूसरी पार्टी का सीनियर लीडर बना। तो विभिन्न पार्टियों के नाम है जो यहाँ लेना उचित नहीं है। इसके अलावा उसकी 4 कंपनियां हैं जो मुझे लगता है कि ये फेक शेल कंपनियां हैं और इन कंपनियों में एक गैस एंड ऑयल की कंपनी बताई गई है, एक कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक कम्युनिकेशन लिमिटेड है। तो इस प्रकार की फेक कंपनीज मुझे प्रथम दृष्टया नजर आए जिसकी हम अलग से खोज कर रहे हैं। इन कंपनियों के आधार पे इसने बहुत लाइजनिंग ग्रुप बनाए और मुझे लगता है इसने कई जो फोटोग्राफ्स हमारे पास उपलब्ध हैं उससे लगता है कि विभिन्न राज्यों के विभिन्न मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के आधार पे उनके साथ या तो ये फोटोशॉप मॉर्फ्ड है, गलत फोटो हो सकते हैं, लेकिन इसकी हम खोज कर रहे हैं। और जो इस समय मुकदमे हमारे पास उपलब्ध हैं वो 2004 में थाना कोतवाली झुंझुनू का एक मुकदमा है और 2011 में थाना लोसल जिला सीकर का एक मुकदमा है, 2016 में गुड़ा झुंझुनू का मुकदमा है। इन सब में इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और 2017 में एक 420 का मुकदमा थाना कोतवाली झुंझुनू में उपलब्ध है। इसके अलावा 2018 में इन्होंने एक फर्जी, उस समय के तत्कालीन एक मंत्री के गेस्ट बन के अपने आप को वहाँ के गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में ठहरने के लिए एक झूठा एक ढोंग रचा था, उसका भी एक मुकदमा पंजीबद्ध है। तो कुल मिला के ये एक बहुत शातिर अपराधी है जिसने बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ जी है और आज हम पूरी टीम के माध्यम से, और इसमें एक विशेष रोल हमारे यहाँ के एक कांस्टेबल हैं जितेंद्र, उनका रहा है और एसएचओ मदन जिन्होंने इस टीम को लीड किया और कल जाके इन्होंने, और अन्य बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सबने मिलकर एक बहुत स्ट्रैटेजी के तहत हमने 3 दिन तक नॉर्थ ब्लॉक के आसपास अपनी विभिन्न पहचान छुपाते हुए हमने इसको आज पकड़ा है। तो मैं आज पूरी टीम को बधाई दे रहा हूँ और एक और मुकदमा जो है, 6ठा मुकदमा आज हम पंजीबद्ध कर रहे हैं पहले से, और भी हमने स्टेट से इसके मुकदमे और राज्य के विभिन्न हिस्सों से इसके मुकदमों की जानकारी कर। मर्डर कब हुआ है? ये 2004 का मुकदमा है। इस मर्डर के मुकदमे में साथ में लूट भी शामिल है और यहाँ पर कोई प्रमोद कुमार ब्राह्मण थे जो हमीरी खुर्द का रहने वाले थे और उनकी
यहाँ पर हत्या कर दी गई थी और पानी के हौद में लाश को डुबो दिया गया था और उसके बाद उनकी एक क्वालिस गाड़ी को 2004 में ये ले गए थे। तो जब इस मुकदमे का डिसीजन का वक्त आया तो उस मुकदमे में उनको सजा होने वाली थी, ऐसा इनको डर लगा, तो तब से फरार हुए। इस मुकदमे में ही इनके ऊपर एक स्टैंडिंग वारंट था, जिस वारंट की अनुपालना में आज हमने उनको अरेस्ट किया। ऐसा कोई हथियार नहीं मिला, लेकिन उनके पास बहुत ही भड़काने वाले दस्तावेज मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक पे पोस्ट ऐसे मिले हैं जो कई विभिन्न पार्टियों के लोगों को इंगित करते हैं, इनके साथ उनके एसोसिएशन को। और इसके अलावा इनके पास में विजिटिंग कार्ड्स मिले और इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी खोज शेष है। पर वो ये बात सिद्ध करता है कि ये बहुत ही शातिर क्रिमिनल है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।